वेलकम फॉर लैब टेक्नीशियन स्टडी। तो आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में हम कवर करेंगे 25 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो हमारे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ब्लड इज व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू। रक्त किस प्रकार का ऊतक है। आपके ऑप्शंस हैं एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी। ब्लड जो है हमारा एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, माइकोप्लाज्माज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया बाई। माइकोप्लाज्मा जो है अन्य बैक्टीरिया से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि उसमें क्या चीज़ नहीं पाई जाती है। तो आपके ऑप्शंस हैं प्रेजेंस ऑफ सेटिन इन सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ टेकोइक एसिड इन सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ लाइपोप्रोटीन इन सेल वॉल या फिर एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इट सेल्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है डी, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इट सेल्फ। तो इसका राइट आंसर है डी, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इट सेल्फ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द डिफरेंट ऑफ प्लाज्मा आर सीरम दैट प्लाज्मा। प्लाज्मा और सीरम में यह अंतर है कि, यानी कि इसमें कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती है। डू नॉट कंटेन फाइब्रिनोजन, हैज़ मोर वाटर, कंटेन फाइब्रिनोजन या फिर कंटेन आयरन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है सी, कंटेन फाइब्रिनोजन। यानी कि प्लाज्मा एंड सीरम में, यानी कि जो प्लाज्मा होता है उसमें जो है कंटेन फाइब्रिनोजन पाया जाता है, सीरम में नहीं पाया जाता। यही जो है एक इसका अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, न्यू मिथिलीन ब्लू रेजेंट इज यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ विच ब्लड सेल्स। नए मिथिलीन ब्लू अभिकर्मक का उपयोग किन रक्त कोशिकाओं के रंग रोगन के लिए किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं रेटिकुलोसाइट्स, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज या फिर हेंस बॉडीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ए, रेटिकुलोसाइट्स काउंट के लिए रंग रोगन का उपयोग किया जाता है मिथिलीन ब्लू का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ग्राम स्टेनिंग वॉज इंट्रोड्यूसिंग विच साइंटिस्ट। यानी कि ग्राम अभिरंजक का परिचय किस वैज्ञानिक ने दिया था, यानी कि ग्राम स्टेनिंग की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि आपके ऑप्शंस हैं एल्फ्रेड ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम या फिर रॉबर्ट कुक या फिर लुइस पास्चर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि ग्राम स्टेनिंग की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन ग्राम ने, जो कि एक वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हेन WBCs आर काउंटेड मैनुअली रेजेंट ब्लड इज डाइल्यूटेड बाय रेशियो। जब WBCs को मैनुअल रूप से गिना जाता है तो अभिकर्मक रक्त किस रूप से पतला होता है, यानी कि कौन से रेशियो में हम डाइल्यूट करते हैं उसको। आपके ऑप्शंस हैं 1:20, 1:50 या फिर 1:100 या फिर 1:200। तो जब भी हम WBCs को मैनुअल काउंट करते हैं तो उसका जो भी रेशियो रहता है वो रहता है 1:20 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1:20। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द एंड पॉइंट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का अंतिम बिंदु क्या है? आपके ऑप्शंस हैं यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड या फिर अमोनिया। तो ये सभी जो होते हैं वो हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो इससे पूछा गया है प्यूरिन का अंतिम बिंदु क्या है, जो भी प्यूरिन का जो है लास्ट मेटाबॉलिज्म बिंदु क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सी, यानी कि इसका राइट आंसर है सी, यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड जो है तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का अंतिम बिंदु होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हिच इज द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट डिफरेंटिएटिंग बिटवीन स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परीक्षण स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस के बीच अंतर बताता है। तो आपके ऑप्शंस हैं कोगुलेज टेस्ट, कैटालाइज टेस्ट, यूरिएज टेस्ट या फिर ऑक्सीडेज टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर है बी, कैटालाइज टेस्ट। कैटालाइज टेस्ट से जो हमें स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस के बीच का अंतर पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ ब्लड एक्सपेक्ट वन। निम्नलिखित में से कौन से एक को छोड़कर सभी रक्त के कार्य हैं। आपके ऑप्शंस हैं हार्मोन प्रोडक्शन, बफर सिस्टम, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या फिर न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा,
विच इज़ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन आर क्रॉस प्लेसेंटा। इनमें से कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को पार करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं। मैड जी, MADGE। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा मैड जी से आप याद रखिएगा सभी में IG लगाना है, यानी कि IgM, IgA, IgD, IgG और IgE, ये हमारे जो है एंटीबॉडीज़ होती हैं। 5 टाइप्स की जो है एंटीबॉडीज़ होती हैं। मैड जी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो प्लेसेंटा को पार करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज टू डिटेक्ट डिटरमाइन सिफिलिस। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सिफिलिस का पता लगाने या फिर निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं SGOT, RA फैक्टर, CRP या फिर VDRL। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, VDRL। इसका फुल फॉर्म होता है वेनिड्रियल रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, ये जो हमारा सिफिलिस होता है, सिफिलिस जो है कौन से बैक्टीरिया को कॉज करता है, तो ये होता है ट्रिपैनोसोमा पैलिडम। ट्रिपैनोसोमा पैलिडम जो है सिफिलिस को कॉज करता है बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर क्रिएशन फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य कोशिकीय द्रव्य में पाया जाने वाला प्रमुख धनायन है। आपके ऑप्शन हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या फिर जिंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, सोडियम जो है प्रमुख धनायन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन आर व्हिच टाइप ऑफ प्रोटीन इन नेचर। यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है प्रकृति में किस प्रकार का प्रोटीन है। आपके ऑप्शन हैं अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन या फिर डेल्टा ग्लोबुलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, तो याद रखिएगा गामा ग्लोबुलिन जो होती है वो एक प्रकार की नेचर प्रोटीन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा एंट्रोबियस वर्मिकुलर इज ऑल्सो नॉन एज। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं पिन वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म या फिर व्हिप वर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, पिन वर्म। पिन वर्म जो होते हैं वो कुछ माइक्रोस्कोप में इस प्रकार से दिखाई देते हैं केचुए के समान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त ग्लूकोज के स्तर को सीधे नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शंस हैं TSH, FSH, प्रोगेस्टेरोन, इंसुलिन। सबसे पहले जो है TSH के फुल फॉर्म को जानेंगे। TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। FSH जो होता है वो होता है हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है, मतलब जो कि हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इंसुलिन। जब भी किसी पेशेंट का जो है ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है या फिर 200 से 250 से 300 के आसपास होता है तो उसको जो है इंसुलिन लगना स्टार्ट हो जाता है, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट ट्यूब नीड टू कलेक्ट सैंपल ऑफ HbA1c। यानी कि HbA1c का नमूना एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीकोगुलेंट ट्यूब की आवश्यकता होती है। यानी कि HbA1c का सैंपल लेने के लिए जो हमें किस ट्यूब की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके ऑप्शंस हैं सोडियम फ्लोराइड, EDTA, हिपैरिन, सोडियम साइट्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर है डी, EDTA। EDTA का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो सोडियम फ्लोराइड जो होता है उसमें हम ग्लूकोज का सैंपल लेते हैं, हिपैरिन में ब्लड कल्चर और TB गोल्ड का सैंपल लेते हैं। सोडियम साइट्रेट जो होता है वो हमारा कोगुलेशन एनालिसिस के लिए होता है, जैसे कि PTNR, APTT या फिर इसमें एक टेस्ट लगता है डी डाइमर टेस्ट। डी डाइमर का सैंपल भी सोडियम साइट्रेट में ही लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट डज नॉट डेवलपिंग सिस्टिक स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिस्टिक अवस्था विकसित नहीं करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए, जार्डिया लैम्ब्लिया, ऑप्शन नंबर बी है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन नंबर सी है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा ए ब्लड डोनर हु रिसेंटली डायग्नोज पॉजिटिव HbSAg शुड डिफर्ड
फॉर हाउ लॉन्ग, एक रक्तदाता जिस हाल में ही HbSAg पॉजिटिव पाया गया है उसे कितने समय तक रक्तदान स्थगित करना चाहिए। मान लीजिए किसी पेशेंट का HbSAg पॉजिटिव है तो उसे जो है किस समय तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं परमानेंटली, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 6 मंथ या फिर फॉर 1 ईयर। मान लीजिए किसी पेशेंट का HIV, HCV, HbSAg या फिर VDL कोई भी पॉजिटिव है तो उसे किस समय तक जो है ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो है HbSAg के बारे में पूछा गया। HbSAg अगर पॉजिटिव है तो उसे कितने दिन तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, परमानेंटली। ठीक है, अगर आप किसी भी वायरस से मतलब जो है पॉजिटिव है तो उसे जो है परमानेंटली जो है ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल, निम्नलिखित में से किसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL या फिर LDL। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी, LDL। LDL जो हमारा खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है LDL का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये जो है LDL का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे HDL भी दिया गया है। HDL जो है हमारा जो है गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। HDL का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिफरेंटिएट स्ट्रेप्टोकोकस एज्यूर फ्रॉम अदर स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण स्टेफिलोकोकस ऑरियस को अन्य स्टेफिलोकोकस प्रजातियों से अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को जो है हमें कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं कोगुलेज टेस्ट, कैटालाइज टेस्ट, यूरिएज टेस्ट या फिर ऑक्सीडेज टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड जितने भी छात्र हैं आप उनको इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।